जिंदगी के सबसे छोटे, सबसे जरूरी हिस्से अणु, आखिर वो दिखते कैसे हैं? सोचिए, एक पूरी दुनिया है जो हमारी आंखों के ठीक सामने है पर हमें दिखती नहीं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि वीएमडी नाम का एक जबरदस्त टूल इस अदृश्य दुनिया को कैसे हमारे सामने लेकर आता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि जिंदगी के वो बुनियादी हिस्से जिनसे हर जीवित चीज बनती है वो हमें दिखाई ही नहीं देते, पूरी तरह से अदृश्य हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई जो दुनिया दिखाई ही नहीं देती उससे आखिर देखा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही शानदार तरीके खोज निकाले हैं। मतलब हमारी कोशिकाओं से लेके नई नई दवाओं तक हर चीज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन और डीएनए, वो इतने छोटे, इतने सूक्ष्म लेवल पर काम करते हैं कि उन्हें नॉर्मल तरीकों से देखना, समझ लीजिए, नामुमकिन है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं विजुअल मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, या शॉर्ट में कहें तो वीएमडी। वीएमडी को इलिनॉय यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाया है और कमाल की बात यह है कि ये एक बिल्कुल फ्री टूल है। इसे खासतौर पर अणुओं के जो जटिल सिस्टम होते हैं ना, उन्हें देखने, उन्हें एनिमेट करने और उनका विश्लेषण करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब वीएमडी को समझने का सबसे अच्छा तरीका बताए क्या है? बस इसे ऐसे समझिए जैसे ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म हो। सच में ये एक लाइन वीएमडी की असली ताकत को बिल्कुल सही सही बयां कर देती है। और इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो तो बस कमाल हैं। इसमें इतने ज़बरदस्त 3D ग्राफिक्स हैं कि अणुओं को किसी भी एंगल से घुमा घुमा कर देखा जा सकता है। सिमुलेशन को एनिमेट कर सकते हैं। सोचिए, जैसे ये देखना कि कोई वायरस एक सेल के अंदर कैसे घुसता है। एटम्स के बीच की दूरी मापकर स्ट्रक्चर का विश्लेषण किया जा सकता है। अरे और तो और, सिंपल स्क्रिप्टिंग से बहुत सारे काम ऑटोमेट भी हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त है। और सिर्फ मुफ्त ही नहीं, ये विंडोज, मैक और लिनक्स यानी सभी बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम पर आराम से चलता है। मतलब ये हुआ कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये लगभग सभी के लिए अवेलेबल है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या वीएमडी इस्तेमाल करना मुश्किल है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में अपना पहला विजुअलाइजेशन बनाना तो इतना आसान है कि हैरानी होती है। इसमें शुरुआत करना बस 3 सिंपल स्टेप्स का काम है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और सॉफ्टवेयर मुफ्त में डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद एक पीडीबी फाइल लोड करनी होती है जिसमें अणु के 3D कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और बस आखिर में अलग अलग डिस्प्ले स्टाइल्स और रंगों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए और विजुअलाइजेशन तैयार। इसमें 2 स्टाइल्स बहुत पॉपुलर हैं। एक है कार्टून व्यू, जो प्रोटीन के पूरे स्ट्रक्चर को एक रिबन की तरह दिखाता है, और दूसरा है VDW व्यू, जो एक क्लासिक बॉल एंड स्टिक मॉडल जैसा है। मजे की बात यह है कि हर स्टाइल उसी अणु की एक अलग कहानी बताता है, एक अलग खासियत पर फोकस करता है। और अगर वेबसाइट पे दिए गए ट्यूटोरियल को फॉलो किया जाए तो बस कुछ ही देर में स्क्रीन पर एक अणु लिटरली नाचता हुआ दिखाई देने लगता है। ये वो पल होता है जब साइंस सचमुच में जिंदा हो उठता है। ठीक है, ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब वीएमडी के असली दुनिया पे पड़ने वाले असर को देखते हैं, और ये भी कि ये कैसे साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज में मदद कर रहा है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये गेम चेंजर है। वीएमडी बायोलॉजी को एकदम दिलचस्प बना देता है। सोचिए, स्टूडेंट सिर्फ डीएनए के बारे में किताबों में पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देखते हैं। इससे सीखना एक ऐसा यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है जिसे भूलना मुश्किल है। वहीं अगर प्रोफेशनल्स की बात करें, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वीएमडी का इस्तेमाल नई दवाओं के मॉलिक्यूल्स को बहुत एफिशिएंट तरीके से डिज़ाइन और टेस्ट करने के लिए होता है। और जाहिर है, इससे दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। और रिसर्चर्स के लिए, उनके लिए तो वीएमडी एक बेहद जरूरी टूल बन चुका है। इसका इस्तेमाल एकदम कटिंग एज रिसर्च में होता है। चाहे वो कोविड-19 वायरस के स्ट्रक्चर का विश्लेषण करना हो ताकि वैक्सीन के लिए उसकी कमजोरियां पता चल सकें, या फिर पौधों के अंदर एनर्जी कैसे बनती है ये समझना हो। वीएमडी का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसकी लिस्ट तो सच में हैरान करने वाली है। कोविड-19 के स्ट्रक्चर को समझने में इसका इस्तेमाल हुआ। न्यूज़ रिपोर्ट्स के लिए जो विजुअलाइजेशन बने थे कि वायरस ड्रॉपलेट्स में कैसे फैलता है, वो भी इसी की मदद से बने। बैक्टीरियल सेल्स की स्टडी में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इसकी पहुंच सच में हर जगह है।
और एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि VMD एक कम्युनिटी ड्रिवन टूल है। मतलब दुनिया भर के साइंटिस्ट लगातार इसके लिए नए प्लगइन्स और आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं। और हाल ही में तो इसमें AI इंटीग्रेशन भी शामिल किया गया है, ताकि बहुत बड़े बड़े डेटा सेट को आसानी से हैंडल किया जा सके। जाहिर है, ये सब मिलकर इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हुए इसे खत्म करते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने की पावर मिल जाए तो सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? ये सवाल ही हमें इस कमाल की टेक्नोलॉजी की अनलिमिटेड संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।